नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भारतवासियों को जल्दी एक तोहफा मिलेगा और खासकर जीएसटी रिफॉर्म की प्रक्रिया में, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की प्रक्रिया में कल जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं आम जनमानस को एक राहत मिली है और 8 वर्षों के बाद जीएसटी स्लैब्स में एक बदलाव आया है और दो दरों को खत्म कर दिया गया है और 5% और 18% दरें ही लागू की जाएंगी। कितना प्रभाव खासकर आम जनता की अगर बात करें, क्योंकि कई महत्वपूर्ण चीजें, शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की अगर बात करें तो एक दूरगामी प्रभाव इस पर नजर आ रहे हैं। कितना दूरगामी प्रभाव खासकर भारत की अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि अगर हम शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो वहां पर एक रफ्तार देखने को मिली है और ट्रंप टैरिफ के बाद क्या भारत की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम खासकर इस नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में दिखाया गया है। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री साहिल महाजन जी। आप एडिटर इन चीफ हैं हिमालय न्यूज के। साहिल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। साहिल जी, सबसे पहले किस नजरिए से इस आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत जो जाता हुआ नजर आ रहा है? कल जो जीएसटी काउंसिल की बैठक और उसमें जो रेट से उनमें जो चेंजेस नजर आई है, क्या कहेंगे? जी, काफ़ी देर से थोड़ा सा नेगेटिविटी शुरू हो गई थी, प्रॉब्ली ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से। यहाँ लोगों को लगना शुरू हो गया था कि आ, उनका इम्पैक्ट क्या आएगा, हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। और अगर आप लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ देखो इंडिया की जीडीपी की, तो वी आर स्टिल द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ग्लोबली, लार्ज साइज इकोनॉमी। बट फिर भी थोड़ा एक बूस्टर शॉट की ज़रूरत थी, थोड़ा एक मोमेंटम देने के लिए ज़रूरत थी कुछ चेंज की। और जो ये कल अनाउंस किया जीएसटी काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो आई थिंक टोटली अनएक्सपेक्टेड था एक तरह से। ठीक है, पीएम ने अनाउंस किया था 15 अगस्त को, तो उससे लोगों को शुरू हो गया था कि ये होएगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रेकमेंड किया था। बट अगर आप उससे पहले किससे भी बात करते कि ये होगा, तो टोटली अनएक्सपेक्टेड था कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतना मेजर रिफॉर्म इतनी जल्दी आएगा। तो आई थिंक इकोनॉमी के लिए तो बहुत बड़ा बूस्ट होना चाहिए ये, स्पेशली जो फेस्टिव सीजन आ रहा है। 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, उसके बाद दिवाली है। तो आई थिंक अमेजिंग स्टेप है, तो इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलना चाहिए इससे। चल जी, सेगमेंट वाइज अगर बात करें तो आम जनसाधारण, अगर मिडिल क्लास की अगर बात करें, उनकी तो बल्ले बल्ले नजर आ रही है, क्योंकि जो चीज़ें रोज़मर्रा में चीज़ें यूज़ होती हैं, हेयर ऑयल की बात करें, शैम्पू की बात करें, टूथपेस्ट से लेकर आपके टूथब्रश, बटर, चीज़, डेली स्प्रेड्स की अगर बात करें, यूटेंसिल्स की बात करें, उसके अलावा सेविंग मशीन और उसके पार्ट्स की अगर बात करें, एक राहत देखने को मिली है। कहीं का रेट 18% था, 12% था, उनको 5% के स्लैब में लाया गया। मिडिल क्लास को कितनी बड़ी राहत? बिल्कुल, मिडिल क्लास के लिए तो ये दिवाली गिफ्ट है। थोड़ा अर्ली, थोड़ा जल्दी दिवाली गिफ्ट मिल गया है मिडिल क्लास को। बट होना भी चाहिए था, क्योंकि इन्फ्लेशन तो है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो इन्फ्लेशन तो होती है। तो आई थिंक अगेन उससे सेविंग्स बढ़ेंगी, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो वो पैसा वापस इकोनॉमी में ही आएगा। जो डेली नीड की चीज़ें हैं उसमें जो सेविंग है, लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे, टीवीज वगैरह खरीदेंगे, या बाकी चीज़ों पे स्पेंड करेंगे, तो इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, वो एक मोमेंटम आएगा जो बहुत ज़रूरत है इस वक्त। स्पेशली कंसिडरिंग कि ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से थोड़ा सा नेगेटिविटी थोड़ी सी क्रिएट होना शुरू हो रही थी। तो आई थिंक ये परफेक्ट टाइमिंग है इंडियन इकोनॉमी को बूस्टर शॉट देने का। और इसको बूस्टर शॉट के साथ साथ खासकर हम हेल्थ सर्विसेज की बात करें, हेल्थ केयर की अगर बात करें, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही वाइटल थी, उनमें भी दरें या तो कम कर दी गई हैं या अगर हम इंश्योरेंस की अगर बात करें, इसको नील कर दिया गया। कितना महत्वपूर्ण कदम? बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करो, टर्म लाइफ इंश्योरेंस की बात करो, उसके ऊपर से जीएसटी हट गया है। हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी हट गया है, जो 18% था। तो आप 18% रिडक्शन है आपके टोटल अमाउंट में, तो विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। मतलब ये 2-4% नहीं है, 18% इज अ ह्यूज अमाउंट। तो लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगी ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए इन चीज़ों में। ये और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगी, हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ेगी, हेल्थ कॉस्ट बढ़ती जा रही हैं। तो जैसे बढ़ रही हैं, तो खुद स्पेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस अभी भी इतनी कॉमन नहीं है जितनी होनी चाहिए।
तो आई थिंक इससे इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, तो दे शुड बी अ रिकॉर्ड सेटिंग पीरियड। और जो कई चीज़ें जैसे थर्मामीटर है, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, ऑल डायग्नोस्टिक किट्स एंड रिजेंट्स हैं, ग्लूकोमीटर एंड टेस्ट स्ट्रिप्स हैं और करेक्टिव स्पेक्टेकल्स हैं, इनकी भी जो दरें हैं कम कर दी गई हैं। लगभग 12% थी और उनको कम करके 5% कर दिया गया है। कहीं ना कहीं एक बून और एक बूस्टर, खासकर जो लोग चाहे डायबिटिक हैं या फिर अक्सर हेल्थ केयर पे डिपेंड रहते हैं इस तरह के लिए। तो आई थिंक बहुत ही वेल थॉट आउट है ये जो कल स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, जीएसटी काउंसिल ने। जो डेली नीड की चीज़ें हैं, जो रेगुलर जिसके ऊपर स्पेंड है मिडिल क्लास का, तो उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलना चाहिए। तो उनको कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट में, उस सर्विस में सेविंग होनी चाहिए। सो विच इज़ अ ग्रेट स्टेप। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार गंभीर है और खासकर जो रिफॉर्म की प्रक्रिया की हम बात करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की अगर बात कर रहे हैं, उसकी रिफ्लेक्शन इसमें भी नजर आई है। और अफोर्डेबल एजुकेशन की दिशा में कई चीज़ों पर जो जीएसटी है नील कर दी गई है। जब आप स्कूल जाते हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, फीस तो एक चली जाती है, बट जो रेगुलर एक्सपेंस है वो तो स्टेशनरी वगैरह पे ही होता है। तो स्टेशनरी पे गवर्नमेंट ने 12 से 0 कर दिया जीएसटी। अगेन वही बोलूँगा, ओवरऑल बहुत ही वेल थॉट आउट है ये प्रपोजल। जहाँ पे भी इनको बेनिफिट देना चाहिए था गवर्नमेंट को, वहाँ पे इन्होंने दिया है। एजुकेशन में बच्चों के ऊपर जो वो बर्डन, अगेन 2-4% का डिफरेंस नहीं है, 12% है। तो जीएसटी नील हो गया, उससे बच्चों के लिए भी थोड़ा कंफर्ट। अब कोई किसी को पॉकेट मनी मिलती है, उसने उससे लेना है, तो बच्चों के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग। और पेरेंट्स का भी ऑफ कोर्स बर्डन कम होता है। बुक्स के ऊपर, स्टेशन के ऊपर एक्सपेंस मेजर होता है, तो उसमें डेफिनेटली बहुत बेनिफिट है। इसके अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात करें, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भारतवर्ष की है और अर्थव्यवस्था के एक बड़ा हिस्से भी इससे जुड़ा हुआ है। और जो गाड़ियों की अगर बात करें, 28% स्लैब था, उससे कम करके 18% कर दिया गया है। किस नज़रिए से इस फैसले को देखते हैं? जो ऑटो सेगमेंट है हमारी इकोनॉमी में, हमारी जीडीपी का 7% जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑटो इंडस्ट्री करती है। तो 28% नहीं था ना, 28% के साथ 1% सेस भी था, ठीक है। 29% से 18% आ गया, तो दैट्स 11% रिडक्शन। जो स्मॉल कार है, जो 1200 सीसी तक है और 4000 तक है, तो उसमें तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। कंपनी स्कीम निकालती है, 40-50 हज़ार की तो सेल बढ़ जाती है, तो ये तो सीधा रिडक्शन होगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो आई थिंक अगेन नवरात्रे है, दिवाली है, तो ये बम्पर सीजन होना चाहिए ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी। कल अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आपने देखा होगा, तो लोग बार बार रेवेन्यू लॉस की बात कर रहे थे। तो आई थिंक रेवेन्यू लॉस जो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बोला कि एस्टिमेटेड 48,000 करोड़ है या कुछ है, तो 48,000 करोड़ आई थिंक इंडियन इकोनॉमी के लिए, जिस साइज की हमारी इकोनॉमी है, 48,000 करोड़ इज नॉट अ बिग अमाउंट। तो जो बेनिफिट इससे होगा मेरे हिसाब से, तो जो सेल में ग्रोथ आएगी, बूस्ट मिलेगा सेल को, वो इजीली कवर हो जाएगा। रेवेन्यू लॉस कोई होना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। और जो पॉजिटिविटी इकोनॉमी में आएगी और जो सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा बायर का, तो आई थिंक वो जो रेवेन्यू लॉस की सारे बात कर रहे थे, वो तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। इस वक्त सिर्फ होना चाहिए रेवेन्यू ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, और हमारा जो पाथ है टुवर्ड्स बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसको एक्सेलरेट करने का सब फोकस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज की अगर बात करें, चाहे हम एसीज की बात करें, टीवीज की बात करें, वॉशिंग मशीन्स की अगर बात करें, वहाँ पर भी एक राहत देखने को मिली है। 28% से उसका भी जो रेट है कम करके 18% कर दिया गया है। क्या कहेंगे? नेचुरल सी बात है, जब रेट कम होगा, लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो परचेज पावर बढ़ेगी। बिल्कुल। जो 32 इंच से अबव एलईडी टीवीज थे, उनके ऊपर 28% था, तो अब 18% हो गया। 10% तो वहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो जो कस्टमर छोटी एलईडी लेना चाहता होगा, उसके लिए अफोर्डेबल होगी 32 इंचेस एंड अबव। सो जो 32 इंचेस अबव सेगमेंट है, उसकी सेल बढ़नी चाहिए। मॉनिटर्स यूज होते हैं या ऑफिस में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है। तो एयर कंडीशनर्स आज की डेट में दे नॉट अ लग्जरी,
मतलब अब तो नेसेसिटी बन गए हैं। तो आई थिंक जो नेसेसिटी वाली आइटम्स हैं वो परसेप्शन चेंज हो रही है आस्ता आस्ता। पहले तो गाड़ी भी लग्जरी में ही आती थी, तभी टैक्स हायर होता था। तो अब आई थिंक गवर्नमेंट रियलाइज कर रही है कि ये सब नेसेसिटीज हैं और इनको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, खासकर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो उसमें भी एक गति देने का प्रयास किया गया है। 3 दिन के भीतर भीतर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न हो जाएगी। इसमें कहा गया है कि 3 दिन के भीतर भीतर जो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, एक सरल बनाने का प्रयास इस पूरी सिस्टम को किया जा रहा है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये जो 30 डेज, जनरली 30 डेज उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए बोला था, तो 30 डेज में भी फिर होता ये था कि कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आती थी, कुछ होता था, तो वो लंबा चलता था पीरियड। तो गवर्नमेंट जो 3 दिन किया है उससे प्रोसेस तो ऑफकोर्स इंप्रूव होएगा, बट गवर्नमेंट की इंटेंट सामने आती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होना चाहिए, बिजनेसेस ग्रो करने चाहिए, नए बिजनेसेस खुलने चाहिए। नए बिजनेसेस खुलेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी। सिंपल सिंपल सी चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट तो बिजनेसेस ही जनरेट करते हैं। गवर्नमेंट तो कितना सपोर्ट करेगी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। तो ओवरऑल आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टेप। रात को जब मैं सुन रहा था, देख रहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मुझे लग रहा था कि वी आर एंटरिंग अ न्यू एरा। तो आई थिंक ये गेम चेंजर होना चाहिए जो कल वाली मीटिंग थी और जो कल वाले स्टेप्स हैं। तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ बहुत इंप्रूव होनी चाहिए, ग्रोथ बढ़नी चाहिए। सो अगेन आई थिंक दिस इज अ गेम चेंजर फॉर द इकोनॉमी। नेक्स्ट 6 months शुड बी एन अमेजिंग पीरियड फॉर अस। सर जी, चलते चलते एक चीज मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा। आज भारतीय स्टॉक मार्केट ने इसका एक स्वागत किया है, जो नई दरें लागू की जाएंगी 22 सितंबर से। लेकिन कुछ कंसर्न भी नजर आ रहे हैं, खासकर अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की बात करें। कहीं ना कहीं एक पीरियड 19 दिनों का है और जो भी खरीदना चाहेगा वो बोलेगा कि रेट कम रेट्स जब होंगे तब हम खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक स्लगिश पीरियड या चुनौती, खासकर ऑटो इंडस्ट्रीज या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, उनको देखना पड़ेगा। अब सब कुछ मतलब सब कुछ परफेक्ट तो नहीं हो सकता। वो कहते हैं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो आई थिंक जो है उसी के हिसाब से चलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक जो बूस्टर डोज की दरकार थी आफ्टर ट्रम्प टैरिफ, वो मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, आप जो स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे, स्टॉक मार्केट ये जो सब चीज़ें होती हैं पहले फैक्टर इन कर लेती है। जिस दिन पीएम ने 15 अगस्त को बोला कि रिडक्शन होएगी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रेकमेंड करके भेजा, तो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में वो फैक्टर इन हो गया था। अगर आप उसके बाद देखोगे स्टॉक मार्केट चढ़ती रही, तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। एक पॉइंट जो हमारा छूट गया वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ईवीज का। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से आई थिंक रिकमेंडेशन गई थी, वो गई थी 20 लाख से ऊपर जो ईवीज हैं उनमें टैक्स बढ़ाने की, बट गवर्नमेंट ने उसको 5% पे रखा है। सो दैट ऑल्सो सिग्नल्स द गवर्नमेंट्स इंटेंट कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में चाहती है इंडस्ट्री जाए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अभी जनरली जिसके बारे में डिस्कशन नहीं हो रही, बट क्योंकि वो ये बताता है कि गवर्नमेंट चाहती है प्रमोट करना ईवीज को। हाइब्रिड कार्स में 28 से 40 हो गया, तो गवर्नमेंट चाहती है प्योर इलेक्ट्रिक को प्रमोट करना, हमारी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कम करना। तो आई थिंक अगेन दैट्स अ वेरी गुड स्टेप टू टेल द इंटेंट एंड द डायरेक्शन की गवर्नमेंट आगे क्या सोच रही है लॉन्ग टर्म। 40% का एक ब्रैकेट भी रखा गया है, खासकर सिगरेट्स और लॉटरीज को लेकर। वो कार्स के लिए भी, बिग कार्स, लग्जरी के लिए। कहीं ना कहीं खासकर जो सिगरेट्स की अगर बात करें, लॉटरी, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन मनी इन्वॉल्व इसमें थी उसको तो उन्होंने बैन कर दिया गया है। कहीं ना कहीं डिस्करेज करने का प्रयास खासकर सिगरेट्स और लॉटरी की तरफ सरकार। तो वो तो होना भी चाहिए। आई थिंक सिगरेट्स सिन टैक्स कैटेगरी है, तो आई थिंक सिगरेट्स वगैरह में तो आई थिंक होना भी चाहिए। अगर आप 50 का 60 भी कर देंगे, आई डोंट थिंक कोई कंप्लेन करेगा, अनलेस आई मीन एज अ होल सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो है वो होना चाहिए। 40% में जो गाड़ियों का आया, तो उनमें इस वक्त टैक्स 45% था, तो वो भी 5% रिडक्शन है। आपने एरिएटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को 40 में डाला, तो ठीक है। आई मीन फोकस इज ऑन हेल्थ की, जो हेल्थी चीज़ें हैं उनको कम किया, जो अनहेल्थी हैं उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया। तो आई थिंक दैट्स फेयर। तो मतलब उसको आप फॉल्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि ये क्यों किया। तो आई थिंक फोकस और क्लैरिटी है कि हाँ हमने किस चीज़ को प्रमोट करना है, किसको नहीं करना।
अज़हर जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी, खासकर जो न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का कल जिक्र किया गया, उसको लागू किया जा रहा है 22 तारीख से, कितना फायदा आम जनता को मिलेगा, उस पर अपने अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।